दिल्ली सरकार की विनाशकारी आबकारी नीति के विरोध में और आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बहाल करने की मांग को लेकर आज यहाँ चंदीराम अखाड़े के पास भारतीय जनता पार्टी द्वारा विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता शिरकत की और तमाम यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उनके साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताओं भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। और क्या कुछ देखने को मिला इस कार्यक्रम के अंदर, आइए दिखाते हैं आपको। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, गेस्ट टीचर, उनके साथ शोषण और अन्याय दिल्ली सरकार कर रही है। आज दिल्ली के अंदर जो जल बोर्ड है, बिजली विभाग है, दिल्ली डीटीसी है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ये सब लड़ाई दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार की गलत नीतियों के, विनाशकारी नीतियों के खिलाफ यहाँ पर दिल्ली की जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं। मैडम, आज यहाँ पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति है उसके विरोध में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज सड़क पर चौराहे पर खड़ा होने के लिए मजबूर है, क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार के माननीय केजरीवाल जी, जो उनकी जन विरोधी नीतियां हैं, चाहे वो उनकी नई आबकारी नीति है या जल साफ पानी को लेकर के है या प्रदूषण को लेकर के है, कहीं भी वो खरे नहीं उतरे हैं। जो कि जनता में वादे लेकर आए थे, चाहे वो स्कूल बनाने को लेकर है या कॉलेज बनाने को लेकर है, आज हर एक जो कार्यकर्ता, हर एक दिल्ली का जो नागरिक है वो परेशान है बाहर, अपने घर से बाहर निकलने पर, क्योंकि उसका जो भविष्य है वो अंधकार में है। उसको लग रहा है कि जो उसका जो भविष्य है वो किस दर किनारे पर आकर खड़ा हुआ है। जिस विश्वास के साथ उन्होंने केजरीवाल जी को गद्दी पर बिठाया था, आज वो अपना एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए हैं और दिल्ली की जनता मजबूरन आज यहाँ चंदीराम अखाड़े पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में और हमारे उत्तर पश्चिम जिला अध्यक्ष के भाई देवेंद्र सोलंकी जी के नेतृत्व में आज हम यहाँ पर केजरीवाल के खिलाफ जो उनकी जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ अपना रोष प्रकट करने के लिए यहाँ पर। जिस तरह से दिल्ली सरकार अपनी घिनौनी साजिशें जो दिल्ली के साथ कर रही है, आज ये केंद्र को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हमें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे ताकि निगम हमारा उस विनाशकाली स्थिति की तरफ ना जाए। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी और टीचर, आप देखें ना कहीं इन सब में आशा किरण को भी महिलाएं देखा, कोविड के टाइम पे उन्होंने कितना काम करा दिल्ली सरकार के लिए, क्या दिया दिल्ली सरकार ने उन्हें? आज वो तरस रही अपनी तनख्वाह मांगने के लिए। इसी तरह से अगर आप आंगनवाड़ी में जाते हैं तो बच्चों को शिक्षित कौन करती है? वहाँ पर भी महिलाएं सारा काम करती हैं। अब आती है शराब नीति की बात। शराब नीति को भी अगर आप फोकस करें, उस घर में सफर करिए जो 4 लोग रात को पीकर आते हैं, तो यहाँ पर भी महिला पीड़ित होती है। तो देखा जाए जितने भी हैं, आप टीचर को ले लीजिए, टीचर में भी 80% महिलाएं जॉब करती हैं, वो भी महिलाएं सफर हो रही हैं। तो चारों के चारों जो आज मुद्दे हैं, मैं एक महिला होने के नाते आपके माध्यम से मैसेज भिजवाना चाहूंगी दिल्ली सरकार को कि प्लीज ध्यान दे। खाली शराब नहीं, आपने तीनों जगहों पर भी हमारे को पंगु बना दिया है। हम आज लाचारी महसूस कर रही हैं। आज जिस तरह से दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के विरोध में और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बहाल न किए जाने के लक्ष्य आज ये प्रोग्राम किया गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जो सरकार की नीति है वो दिल्ली को बर्बाद करने वाली नीति है। सरकार ने जब अपने मैनिफेस्टो में जारी किया कि हम नए विद्यालय खोलेंगे, नए अस्पताल खोलेंगे, नए यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम मार्शल देंगे, हम वाईफाई देंगे, तो ये सब झूठा सपना दिखा करके दिल्ली की जनता को ठगने का काम केजरीवाल जी ने किया। और आज स्थिति ये है कि 18 ड्राई डे में से शराब के लिए मात्र 3 ड्राई डे हो गया। महापुरुषों के न जन्म जयंती का ध्यान रहा, न पर्व का ध्यान रहा, न त्यौहार का ध्यान रहा। तो ये सरकार दिल्ली को आखिर कहाँ लेकर के जाना चाहती है? दिल्ली के युवाओं को क्या दिखाना चाहती है? ये विदेशों में जाकर कहते हैं कि हमारी ये शिक्षा नीति है, ये दिल्ली मॉडल है, तो क्या ये दिल्ली का मॉडल है? ये दिल्ली के शराब नीति को पूरे देश के मॉडल के रूप में दिखाएंगे क्या? आपको क्या लगता है जो शराब नीति है उससे कहीं ना कहीं युवाओं के विकास में फर्क पड़ेगा? इससे दिल्ली की सभी व्यवस्थाएं अस्थिर हैं।
जो इनकी आबकारी नीति है उसमें एक तो जो आयु सीमा तय थी कि इस आयु से इस आयु के लोग दारू पिएंगे, उसको आपने 18 से स्टार्ट कर दिया। जो रात्रि का टाइम था कि 10 बजे बंद हो जाएंगे, आपने उसको 12 बजे कर दिया, और बार वगैरह में और कहीं कहीं तो आपने फुल नाइट कर दिया। तो उससे क्या होगा कि लोग दारू शराब पी करके दिल्ली की सड़कों पर घूमेंगे, आवारागर्दी बढ़ेगी और उससे तरह तरह की घटनाएं समाज के समक्ष आएंगी। तो उसको रोकने के लिए, दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए, दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए, दिल्ली को स्वस्थ बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि सरकार की जो विनाशकारी नीति है इसको हम दिल्ली में लागू नहीं होने देंगे। दिल्ली ने जो ये आबकारी नीति बनाई है इतनी घातक है कि आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है इतनी ऐसी शर्मनाक नीति किसी ने नहीं बनाई। हर वार्ड में 3 ठेके और 3 ठेकों में भी उम्र कम करना, ये सब के सब सामाजिक तौर पे भी गलत है और राजनीतिक तौर पे भी गलत है। ये लोगों को बर्बाद करने वाली नीति है। आपको क्या लगता है जो शराब नीति है सरकार की कहीं ना कहीं युवाओं का जो युवाओं को तो बर्बाद करेगी। जब युवा बर्बाद होगा तो घर बर्बाद होगा, घर बर्बाद होगा तो समाज बर्बाद होगा, राष्ट्र बर्बाद होगा। ये राष्ट्र विरोधी नीति है।